नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज मुंबई में यह जुहू बीच का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। ज़रा देखिए इस समंदर को और विचार कीजिए कि समंदर का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। अधिकतर लोग यही कहेंगे कि समंदर हमारे लिए किसी ज़्यादा काम का नहीं है। सामान्य तौर पर जो सामान्य दृष्टि जाती है वो यही जाती है कि समंदर से हमें बहुत ज़्यादा क्या लाभ मिलता है। कभी जब हवाई जहाज़ नहीं चलता था, बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ नहीं थे, तब चलिए समंदर के रास्ते सबसे सुलभ थे और प्रमुखता से ये रास्ते होते थे। लेकिन अब हवाई मार्ग भी एक मार्ग है और बहुत ही व्यापक मार्ग है। हाँ, यह बात सत्य है कि आज भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस वो सब हवाई मार्ग से ना होकर बल्कि समंदर के रास्ते ही होते हैं। यातायात का बहुत बड़ा साधन समंदर ही है। लेकिन सामान्य दृष्टि की जो मैं बात करता हूँ, एक सामान्य आदमी के लिए समंदर किस काम का होता है? क्योंकि समंदर का जल भी खारा होता है, पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रयोग में ला नहीं सकते। और एक सामान्य आदमी को कौन सी बड़ी यात्राएं करनी होती हैं जो समंदर का रुख करे? उनके लिए तो छोटी गाड़ियों से लेकर बस और रेलगाड़ियाँ ही काफ़ी होती हैं। तो फिर समंदर का क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में? मैं अक्सर सोचा करता हूँ समंदर हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समंदर जितना व्यापक है, जितना विराट है, उतनी ही व्यापक इसकी उपयोगिता है। समंदर जितना बड़ा है, जितना विस्तारपूर्ण है, उतना ही विस्तारपूर्ण इसका उपयोग है हमारे जीवन में। फिर वो सामान्य व्यक्ति हो या विशेष, सबके जीवन में समंदर का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि समंदर जो बाहर है, जिसका आप इस वीडियो में दर्शन कर रहे हैं, ये समंदर बाहर है और एक ऐसा ही समंदर भीतर भी है। इस पृथ्वी पर लगभग 70% भाग में ये समंदर फैला हुआ है और हमारे मनुष्यों के शरीर में भी लगभग 70% भाग जल से भरा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल से भरा हुआ है और हमारे शरीर का भी लगभग 70% हिस्सा जल है। तो समझिए कि हमारे जीवन में जल की कितनी बड़ी उपयोगिता है। आप कहेंगे वो जो जल है हमारे शरीर में वो तो नदियों का है, वो तो पीने लायक है। फिर समंदर संकेत है इस बात का, सांकेतिक है कि मनुष्यों का जीवन विराट है। विराटता हमारे भीतर बहुत ही पूर्णता से, व्यापकता से हमारे भीतर समाहित है। हम कभी सोच नहीं पाते हैं, एक सामान्य मनुष्य कभी सोच नहीं पाता है। बस यही अंतर है। विराटता हम सबके भीतर है। कोई भी शूद्र नहीं, यहाँ पर कोई भी तुच्छ नहीं। मनुष्य तुच्छ कैसे हो सकता है? मनुष्य तुच्छ कैसे हो सकता है? क्योंकि मनुष्य तो प्रकृति की सबसे सुंदरतम रचना है। जब मनुष्य प्रकृति की सबसे सुंदरतम रचना है तो फिर मनुष्य तुच्छ कैसे हो सकता है? मनुष्य नीच कैसे हो सकता है? अधम कैसे हो सकता है?
हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं स्वयं के जीवन को, स्वयं के शरीर को, स्वयं के मन को, स्वयं की आत्मा को, स्वयं के विज्ञान को हम समझ नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि हम अपने भीतर के समंदर से साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। भीतर जो समंदर है वो परमात्मा का समंदर है, और बाहर जो समंदर है वो भी परमात्मा का समंदर है। भीतर जो समंदर है उसे अगर कहा जाए परमात्मा की भाषा में, परमात्मा के शब्दों में, तो वह समंदर क्या है? वह समंदर परमात्मा की विराटता है। परमात्मा इतने तरी से कूट कूट कर हमारे भीतर भरा हुआ है। जिस प्रकार से यह जल देखिए, रत्ती भर भी रिक्त स्थान नहीं है जल के भीतर, रत्ती भर भी जल के भीतर रिक्त स्थान नहीं है। उसी प्रकार मनुष्यों के भीतर रत्ती भर भी रिक्त स्थान नहीं है। परमात्मा परमात्मा और परमात्मा ही है। हमारी दृष्टि बाहर तो जाती है, बाहर के समंदर को हम देख पाते हैं, लेकिन भीतर के समंदर को हम देख नहीं पाते हैं। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, प्रकृति के बीच जाएं, प्रकृति को जिएं, प्रकृति को देखें, प्रकृति के साथ एकाकार होइए। और जिस दिन आप बाहरी प्रकृति को समझने का प्रयास करने लग जाएंगे, भीतर की प्रकृति को भी आप समझ सकते हैं। या तो भीतर की प्रकृति को समझ लीजिए तो बाहर की प्रकृति को समझ जाएंगे, या नहीं तो बाहर की प्रकृति को समझने का प्रयास कीजिए, आप भीतर की प्रकृति को समझ जाएंगे। हमारे भीतर जो उथल पुथल है, हमारे भीतर जो हलन चलन है, समंदर में भी वही हलन चलन है। देखिए, हमारे भीतर जो उथल पुथल है, किसी न किसी तल पर वही उथल पुथल देखिए समंदर में भी है। देखिए कितना आवाज़ हो रहा है, देखिए। लेकिन समंदर भी गहराई में शांत है, और हम भी गहराई में बिल्कुल शांत हैं। कितनी समानता है समंदर में और हम मनुष्यों में। हम मनुष्य भी भीतर अंतरतम में बिल्कुल शांत हैं। ऊपर ऊपर सब मन के वेग है, मन के पशुपेश हैं। जैसे समुंदर की लहरें ऊपर ऊपर हैं, भीतर तो बिल्कुल शांत है समंदर। उसी तरह मनुष्य यदि मन को समझे तो ऊपर ऊपर मनुष्य का मन बहुत चंचल है, भीतर बहुत ही शांत है। वो जो शांति है वो परमात्मा का प्रेम है, वो परमात्मा की अनुभूति है, वो परमात्मा का आश्रय स्थल है, वो परमात्मा का निवास स्थल है। पहुँचिए स्वयं के भीतर। समंदर के भीतर गहराई में पहुंचना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन स्वयं के भीतर पहुंचना बिल्कुल संभव है। आसानी से पहुंच सकते हैं। पहुंचिए। मैं प्रार्थना करूंगा सभी लोग स्वयं के भीतर पहुंचे। देखिए अभी एक क्षण के लिए समंदर भी शांत हो गया है। देखिए एक क्षण के लिए शांत हो गया था। हमारा आपका मन भी एक क्षण के लिए शांत हो जाता है। उसी शांति के क्षण में आप जीवन की उपयोगिता को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।